मैं रामराज मीना, सहायक आचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय सिकंदरा, 2 साल ग्रुप में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि ऑनलाइन टीचिंग का फ़ायदा सभी छात्राएं उठा रही होंगी। तो पूर्व में मैं केशव के महाकाव्यात्म पर चर्चा कर रहा था। उसमें मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भी रामचंद्रिका की प्रबंधात्मकता पर आक्षेप लगाए थे उनका अपन ने विचार किया था, उन पर चर्चा की थी। आज मैं डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने जो रामचंद्रिका पर आक्षेप लगाए हैं उनके बारे में चर्चा करूँगा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अतिरिक्त डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने भी रामचंद्रिका के महाकाव्य पर आक्षेप लगाया है, उसके कतिपय अभावों की ओर संकेत किया है और लिखा है कि एक तो रामचंद्रिका में न तो किसी महान आदर्श की स्थापना हुई है और न ही उसमें कोई ऐसी महान प्रेरणा दिखाई देती है जिससे अभिभूत होकर कवि ने उसकी रचना की। उसने जो आक्षेप लगाए हैं वो ये लगाए हैं कि एक तो क्या है कि ना तो इसमें कोई महान प्रेरणा है, ना कोई इसमें महान आदर्श की स्थापना हुई है। कहा आचार्य शंभूनाथ सिंह ने आगे कहा है कि महाकाव्य में जिन गंभीर जीवन दर्शन, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण और आदर्श और महानता की आवश्यकता होती है उसमें रामचंद्रिका में उनका अभाव है। मतलब महाकाव्य में एक गंभीर जीवन दर्शन, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण, आदर्श, महानता की जो आवश्यकता होती है वो इसमें क्या है रामचंद्रिका में नहीं दिखाई देती। अगला आक्षेप लगाया है डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने कि रामचंद्रिका में वस्तु वर्णन की प्रधानता होते हुए भी जीवन के विभिन्न स्वरूपों का स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी उद्घाटन नहीं हुआ है। ये बात है, मतलब जो वही जैसे आप रामचंद्र शुक्ल ने लगाया है कि भाई उनमें जो मार्मिक स्थल है उनको छुआ नहीं है, इसी तरह का इन्होंने लगाया है कि इनमें वस्तु वर्णन की प्रधानता तो है लेकिन जीवन के विभिन्न स्वरूपों का स्वाभाविक और मर्मस्पर्शी उद्घाटन नहीं हुआ है। एक लगाया है कि रामचंद्रिका में प्रबंधात्मकता का अभाव है, अर्थात कथाक्रम क्रमबद्ध नहीं है, कथा टूटी हुई है स्थान स्थान पर। और लगाया है आक्षेप कि चरित्र चित्रण की दृष्टि से ये महत्वहीन है रामचंद्रिका। अगला आक्षेप लगाया है कि रामचंद्रिका में उदात्त शैली है, इसमें पाठकों को चमत्कृत करने की शक्ति तो है पर भावनाओं को जागृत करने की शक्ति नहीं है। अर्थात मतलब ऐसी शैली है इसमें उदात्त शैली जिसमें पाठकों को चमत्कृत तो हो जाते हैं पाठक लेकिन उसकी भावना जागृत नहीं होती। ये आक्षेप लगाया डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने। अगला आक्षेप है कि भाव, रस एवं प्रभाव की दृष्टि से रामचंद्रिका एक असफल काव्य है, मतलब भाव नहीं है, रस नहीं है, प्रभाव नहीं है, ये चीज़ इसमें कम पाई जाती है। और आक्षेप लगाया है इसमें महाकाव्य की सी जीवन शक्ति एवं गुणवत्ता नहीं है या प्रभावत्ता नहीं है। ये आक्षेप लगाए डॉक्टर शंभूनाथ सिंह ने। तो अपन डॉक्टर शंभूनाथ सिंह को जब पढ़ते हैं, आक्षेपों को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि जो रामचंद्रिका है शंभूनाथ सिंह कहते हैं कि ये महाकाव्य क्या एक सबल प्रबंध काव्य भी नहीं माना जा सकता। आचार्य शंभूनाथ सिंह कहते हैं कि रामचंद्रिका एक महाकाव्य तो क्या एक सफल प्रबंध काव्य भी नहीं माना जा सकता। तो इन सभी स्थापनाओं पर ध्यानपूर्वक अपन विचार करें तो अपन को पता चलेगा कि जो आचार्य शंभूनाथ सिंह है वो आचार्य शुक्ल से प्रभावित जान पड़ते हैं। यानी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो लगाए आक्षेप वही आक्षेप ऐसे लगते हैं कि वही आक्षेप आचार्य शंभूनाथ सिंह ने लगा लिए। अर्थात ऐसा लगता है कि शंभूनाथ सिंह के जो आक्षेप है वो रामचंद्र शुक्ल प्रभावित जान पड़ते हैं। तो निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने पर हमको पता चलेगा कि जैसे तुलसी ने रामचरितमानस की रचना स्वांतः सुखाय या आत्मबोध हेतु रामचरितमानस की रचना की है, उसी प्रकार केशव ने भी लिखा है कि तिनके गुण कहिवे सब सुख पाइवे, सब सुख सहिवे पाप पुरातन भागे, कहकर आत्मसुख एवं पाप प्रक्षालन हेतु रामचंद्रिका की रचना की। यानी जिस प्रकार तुलसी ने
स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मात नीति। कहकर ये लिखा है कि भाई तुलसीदास जी ने मानस की जो रचना की है वो स्वांतः सुखाय की है। उसी प्रकार केशव ने भी जिनके गुण तिनके गुण कहिवे सब सुख सहिवे पाप पुरातन भागे कहकर ये सिद्ध कर दिया है कि उन्होंने आत्मसुख एवं पाप पुरातन भागे लोक कल्याण के लिए ही ये रचना की है। और तुलसी के स्वांतः सुखाय में जिस प्रकार परहित एवं लोक छिप हुआ है उसी प्रकार के सबके आत्मसुख एवं पाप पुरातन भागे के अंतर्गत लोकित एवं परमित छिपा हुआ है। अतः यह कहना निरर्थक है कि केशव ने किसी महान आदर्श एवं महान प्रेरणा से प्रेरित होकर रामचंद्र का निर्माण नहीं किया गया है। यानी जिस प्रकार तुलसी ने स्वांतः सुखाय रचना की है और स्वांतः सुखाय में भी परहित उसमें आ जाता है, उसी प्रकार केशव के तिनके गुण कहिवे सब सुख लहिवे पाप पुरातन भागे में यह आ जाता है कि तुलसी जो केशव ने रामचंद्र की रचना की है वो आत्मसुख के लिए और जिसमें परहित उसमें समाहित हुआ लगता है। ये आक्षेप रामचंद्र शुक्ल ने भी लगाया और ये शंभुनाथ सिंह का आक्षेप ये निर्दर्शित होता है। दूसरा आक्षेप लगाया है रामचंद्र का, उसमें गंभीर जीवन दर्शन लोक कल्याण का दृष्टिकोण और महान आदर्श की दर्शन नहीं होते, किंतु ध्यान से देखा जाए तो रामचंद्र का में दर्शन भक्ति और धर्म का समुन्नत विचार व्यक्त किए गए हैं। केशव तुलसी के समान धार्मिक समन्वयवाद के पोषक थे। केशव ने तुम आदि मध्य अवसान एक कहकर राम को अनंत शक्ति के रूप में अवतरित किया है और मानव सुंदर भक्ति भावना को ग्रहण कर मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, ऐसी उसमें बताया गया है। इसमें लिखा भी है लहे सुभक्ति लोक अंत मुक्ति हुई ताही पढ़े कहे सुने गुने जू रामचंद्र चंद्र का है। यानी जो रामचंद्र का को पढ़ता है सुनता है गुनता है वो सब क्या है, पढ़े सुभक्ति लोक अंत मुक्ति हुईता ही, उसके अंत में मुक्ति हो जाती है। अतः रामचंद्र का में लोक पक्ष समन्वित भक्ति भावना का निरूपण किया गया है और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण रामचंद्र का में मिलता है। तो ये बात भी हम रामचंद्र का में देखते हैं। तीसरा आक्षेप डॉक्टर सिंह ने लगाया है कि रामचंद्र का में जीवन की विभिन्नता का चित्रण ऐसा नहीं मिलता जैसा कि मानस में मिलता है। परंतु यदि ऐसा होता तो संवादों में वह आनंद में आता जिसकी प्रशंसा सभी विद्वान करते हैं। केशव के सभी संवादों की प्रशंसा सभी विद्वान करते हैं। अगर ऐसा होता जीवन की विविधता के दर्शन नहीं होते तो सभी विद्वान उसकी प्रशंसा क्यों करते? केशव ने प्रत्येक वर्ण के व्यक्ति को राम नाम का अधिकारी घोषित किया है, वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध आवाज़ उठाई है और सामाजिक समता की घोषणा की है। लिखा भी है रामचंद्र चरित्र को जो सुने गुने सदा चित लाए ताही पुत्र कलश संपत्ति देत श्री रघुराय। यानी रामचंद्र का अधिकारी सभी वर्ण के लोग सभी वर्ण के लोग अधिकारी है, अर्थात एक सामाजिक धर्म की सामाजिक एकता की बात केशव ने की है। और आगे तुलसी की भांति केशव ने भी पत्नी के आदर्श का निरूपण किया है, बहुत सुंदर। इसी तरह पुत्र धर्म, पिता धर्म, मित्र धर्म आदि का वर्णन भी केशव ने अपने रामचंद्र का में बड़े सजीव ढंग से किया है। और केशव की रामचंद्र का में वीर श्रृंगार और शांत रस का बड़ा सजीव चित्रण मिलता है। कहते हैं रस की दृष्टि से महत्वी ने इस आक्षेप लगाते हैं तो ये सारे रस मिलते हैं। हाँ, शोक प्रधान प्रसंग जरूर केशव ने छोड़ दिए, तो उसका कारण मैंने पहले ही बता दिया कि संस्कृत के महाकाव्यों में शोक को अधिक महत्व नहीं दिया गया। परंतु अब ये अपने प्रश्न ये भी उठाते हैं, भाई करुणा एक ऐसा रस है जिसके आधार पर कोई महाकाव्य की श्रेणी में गिना जाता है क्या? रामचंद्र का वीर रस प्रधान जो भी स्थल है उनमें जो भी भाव व्यंजना है वो किसी प्रकार शिथिल और असफल दिखाई देती है? अर्थात नहीं दिखाई देती। फिर अपन केशव के रामचंद्र का महाकाव्य क्यों नहीं मान सकते? तो ये माना जाता है, ये मानते हैं अपन कि तुलसी की भांति केशव को कभी हृदय प्राप्त तो नहीं था, पर ऐसा भी नहीं है,
कवि केशव प्रतिभाशाली थे और उन्होंने प्रबंधात्मकता भी है और पूरी कथा को एक सूत्र में कराया। इस दृष्टि से भले रामचरितमानस की अपेक्षा रामचंद्र का को भाव व्यंजना और वस्तु वर्णन में कुछ कमी दिखाई दे, किंतु इस कमी के कारण उसे महाकाव्य न मानना उसके साथ न्याय करना नहीं है। इन कमियों के आधार पर हम रामचंद्र का को महाकाव्य श्रेणी से नहीं हटा सकते, जबकि रामचंद्र का में प्रबंधात्मकता है, सजीव भाव निरूपण है, उदात्त जीवन चरित्र है, राम का कथोपकथन एवं संवादों की सजीवता एवं नाटकीयता है, उत्कृष्ट अलंकार योजना है, चमत्कारपूर्ण गंभीर रचना शैली है, कथा वस्तु की मौलिक योजना की दृष्टि से, विविध छंदों का प्रयोग की दृष्टि से, अलंकार चमत्कारिकता की दृष्टि से, नाटकीय शैली की उत्कृष्ट संवाद योजना की दृष्टि से रामचंद्र का स्थान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। रामचंद्र का केशव के पांडित्य के कारण सरसता अपेक्षा कलात्मकता का प्रधान हो गया है, किंतु उसे महाकाव्य नहीं मानना उसके साथ अन्याय करना है। अतएव रामचंद्र का को कलात्मक महाकाव्य मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अतः पूर्ण हम निष्पक्ष दृष्टि से विचार करें तो ये मानते हैं कि केसर की जो रामचंद्र का है वो एक कलात्मक महाकाव्य है। धन्यवाद।